हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्थ क्रिएटर एकेडमी। ये हमारी सीरीज का पार्ट नंबर 2 है जिसमें हम सामान्य हिंदी यूपीएसआई के लिए, ठीक है। और प्री यूपीएसआई के 2017 14 दिसंबर 2017 को जो पेपर हुआ था उसके शिफ्ट 2 के 40 क्वेश्चन आज हम वापस से डिस्कस करने वाले हैं। ये पूरा का पूरा लिखित परीक्षा का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि इसमें सामान्य हिंदी भी आती है और मूल विधि भी आती है। इसकी भी सीरीज हम कंटिन्यू चला रहे हैं। ये भी सीरीज आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर आकर। और ये दो हम इनके बारे में हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम इन दोनों को फोकस कर रहे हैं फिलहाल। और इसमें हम पी बाई क्यू पे फोकस कर रहे हैं कि इससे हमको आइडिया लग सके किस प्रकार के क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि आपको बहुत मदद करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी सीरीज का पार्ट नंबर 2 है और इस पे सामान्य हिंदी के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। और ये सामान्य हिंदी का जो यूपीएसआई में सिलेबस उन्होंने दे के रखा है कि इस सिलेबस के अंदर सारे क्वेश्चन आएंगे, वो एक सिलेबस है। जैसे कि ये सिलेबस आप पढ़ सकते हैं सारा का सारा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। घोंसला का बहुवचन शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो घोंसला मतलब एक घोंसला बहुवचन बनाना है, मतलब बहुत से। तो देखिए यहाँ पे इसको देखा जाता है। इसमें पहले सबसे पहले ये तो घोंसला, सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो ये एक पुल्लिंग है। कैसे पहचान करेंगे कि घोंसला रखा है? तो इस तरीके से पहचान में आ रहा है घोंसला बना है। घोंसला बना है तो अब इससे पता चल गया कि ये एक पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग के बाद ये डिसाइड करते हैं कि पुल्लिंग में जब आपको अकारांत वर्ड मिलेगा, अकारांत मीन्स कि जब बड़ा आ पीछे आएगा तो आप उसका कैसे बहुवचन बनाएंगे। जब भी बड़ा आ पीछे आएगा तो आप उसमें ए को जोड़ देंगे, आ को ए में परिवर्तित कर देंगे। तो देखिए घोंसला का क्या बन जाएगा? घोंसले। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा। प्रस्तुत पंक्ति को पूर्ण करने के लिए दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। एक खालिस्तान मोतियों से भरा, एक थाल एक थाल मोतियों से जड़ा, एक घड़ा मोतियों से खड़ा। इस तरीके से आपको भर भर के देखना है जो सबसे बेस्ट लगे। तो इसका सही मीनिंग किस में निकलता है? एक थाल मोतियों से जड़ा, ठीक है। बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 1 का है ना, डी करेक्ट था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? कितनी नावों में कितनी बार? ये जो पुरस्कार है, देखिए देव पुरस्कार तो कोई सा मेरे ख्याल से अभी ज्यादा प्रतिष्ठित कोई पुरस्कार है नहीं। और सरस्वती सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार और व्यास सम्मान, तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ना, ये मिला था। और कितनी नावों में कितनी बार, ये धूमिल जी की रचना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। निम्न विकल्पों में से सही वाक्य क्या है? सही वाक्य देखिए हमको पढ़ के देखना है, जो हमको सही लगे वही सही होगा। इसका कोई ट्रिक तो याद करने की है नहीं है। हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए, हमें परस्पर प्रेम में रहना चाहिए, हमें परस्पर प्रेम का। तो इसमें सबसे सही वाक्य जो है ना, ये लग रहा है, हमें परस्पर प्रेम से रहना चाहिए, और बाकी सारे अशुद्ध लग रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग, तो भगवान का हमें स्त्रीलिंग बनाना है। भगवान एक पुल्लिंग है, ठीक है। तो स्त्रीलिंग कैसे बनाएंगे? भगवती बोलेंगे या भागवती बोलेंगे या भगिनी बोलेंगे या भाग्यवान बोलेंगे? नहीं, ये कोई नहीं बोलेंगे, ओनली भगवती बोलेंगे, भगवान का भगवती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो गया ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। प्लेटो प्रत्ययवादी या आत्मवादी दार्शनिक? गलत लिखा है ये, दार्शनिक दार्शनिक थे। प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द, हाँ तो त्रुटि तो इसमें ही दे के रखी है दार्शनिक में, तो दार्शनिक में त्रुटि है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट, हाँ यहाँ पे सही लिख दिया दार्शनिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। निम्न विकल्पों में से सही शब्द को चुनिए। सही शब्द कौन सा है? तो ये बर्तन की अशुद्धि देके रखी है कि इसमें से देखिए स्पेलिंग गलत है किसी की। तो पुनर्जागरण ऐसा लिखा जाता है, ये गलत लिखा है। ओनली ये सही लिखा है, पुनर्जागरण। पुनर रा आना है, मतलब जो ऊपर चढ़ा रहता है रा, फिर इसके बाद ही आ गया पुनर्जागरण। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। इस ग्रंथ को इतिहास की खालिस्तान से भी एक महत्वपूर्ण रचना माना जाता है। इतिहास की दृष्टि से, इतिहास की क्या हो जाएगा, दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रचना माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है। जिसकी विशेषता बता रहे तो उसे क्या बोलेंगे, विशेषण बोलेंगे कि नहीं। ठीक है, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण बोलते हैं। ठीक है, जहां उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो, कोई भी अलंकार जो रहता है अगर अर्थ के माध्यम से उसका सौंदर्य के बारे में बात की जा रही है तो वो अर्थालंकार होगा, और शब्द के माध्यम से सौंदर्य की बात की जा रही है तो वो शब्द अलंकार होगा, और दोनों के माध्यम से बात की जा रही है तो वो उभयालंकार होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे अर्थ के माध्यम से, वह जहां उपमा अलंकार का सौंदर्य अर्थ के माध्यम से पूछा है ना, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का बहुवचन रचनाएं हैं। तो रचना का रचनाएं होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें भी वही है, रचना है ये। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये स्त्रीलिंग है। देखिए ये स्त्रीलिंग है, रचनाएं की गई है ना, तो इसका बहुवचन कैसे बनाएंगे। वो पहले जो हमने पढ़ा था वो वर्ड्स था, वो पुल्लिंग था, तो ये रचना है, रचना एक स्त्रीलिंग वर्ड है। तो स्त्रीलिंग में हम पुल्लिंग में केवल ए जोड़ रहे थे, अब स्त्रीलिंग में हम क्या जोड़ते हैं, ए के ऊपर चंद्रबिंदु भी लगाते हैं। तो देखिए ये रचना का पुल्लिंग बहुवचन क्या बन जाएगा, रचना। सॉरी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जहां किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए तो उसे बोलते हैं अन्योक्ति अलंकार। जैसे माली अवध देख कर कलियां करें पुकार, फूल फूल चुन ली जो काल हमारी बार। तो इस तरीके से जो कलियां हैं ना वो एक मतलब जो माली आ रहा है तो उसके बारे में बता रही हैं कि फूल फूल चुन लीजो। पहले ऐसा लग रहा है कि ये माली को बता रही हैं कि बढ़िया से बात है, फूल फूल चुन लीजो, लेकिन एक प्रकार से संकेत दे रही हैं कि भाई कल भी हमारी बारी आने वाली है, आज तो जो टूट गए सो टूट गए, वो फूल कल हमारी बारी आने वाली है। तो किसी जहां किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए तो एक प्रकार से वो कलियां है ना, अपनी कलियां जो दूसरी साथी है उनको चेतावनी दे रही हैं, तो उन्हें बोलते हैं अन्योक्ति अलंकार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इनमें से कौन सी कृति कवि सूरदास की गई है। तो सूरदास ने सूरसागर भी लिखा है, साहित्य लहरी भी लिखा है, सूर सारावली भी लिखा है। तो देखिए सूरदास की नहीं की गई है, इस तरीके से लिखना था, तो नहीं में सुंदर विलास आ जाएगा, ये सूरदास की नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है। निष्कवच जो है ना, राजा सेठी जो कवि हुआ करते थे उनकी एक उपन्यास है, राजा सेठी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुराने चावल मुहावरे का अर्थ है। ये पुराने, ये तो बहुत पुराने चावल हैं भाई, मतलब ये बहुत अनुभवी व्यक्ति है। ठीक है, अनुभवी, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है। तो हरिवंश राय बच्चन, जिन्हें बच्चन के नाम से जानते हैं, इनका उपनाम बच्चन है। बालकृष्ण शर्मा, तो बालकृष्ण शर्मा, नवीन बालकृष्ण शर्मा, ये नवीन के नाम। चंद्रगुप्त, बद्रीनाथ भट्ट और रामेश्वर शुक्ल। रामेश्वर शुक्ल को हम अंचल के नाम से जानते हैं, किसके, अंचल के नाम से। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है इस तरीके के, ये जो क्वेश्चन है हिंदी साहित्य से आते हैं। किसी रचना का नाम, किसी साहित्यकार का उपनाम, किसी साहित्यकार का जगह का नाम, किसी साहित्यकार की प्रमुख रचनाएं, किसी साहित्यकार का अवार्ड के बारे में, किसी साहित्यकार के बारे में महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में। तो ये हिंदी साहित्य का जो पार्ट है, हिंदी व्याकरण की पुस्तक के सबसे लास्ट में दिया रहता, उसमें ढेर सारे क्वेश्चन रहते हैं, उसी से ये क्वेश्चन है, रामेश्वर शुक्ल। ठीक है, दिए गए विकल्प में से अरण्य शब्द का समानार्थी है। समानार्थी, अरण्य मतलब होता है वन, वन को विपिन कानन भी बोलते हैं, तो विपिन या कानन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज्यादा क्या है, ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा।
तो ये क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर डी इसका क्रिया क्या हो गई? बारिश हो रही है, लेकिन बहुत ज्यादा हो रही है ना, तो क्रिया विशेषण हो गया। पूछा है ज्यादा क्या है, तो क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से गोष्ठी का पर्यायवाची। गोष्ठी मतलब होता है कोई सभा, लोगों का समूह इकट्ठा करके जो बातचीत करते हैं उन्हें बोलते हैं गोष्ठी या संघ। 19 का डी, बी आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, दिए गए विकल्पों में से स्तुति शब्द का, स्तुति मतलब किसी की आराधना करना और निंदा मतलब उसका विपरीत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, दिए गए विकल्पों में से केहरी, केहरी बोलते हैं हम कपी को, बंदर को, किसको बोलते हैं? केहरी। ऑप्शन नंबर, नो नो, कपी को नहीं बोलते, कपी, केहरी, सॉरी, केहरी बोलते हैं हम केसरी, कपी नहीं। केहरी मतलब जो केसरी रहता है उनको बोलते हैं। ठीक है, गलत है, कपी नहीं, कपी को नहीं बोलते, केसरी को बोलते हैं। ठीक है, एक एक प्रकार से ये जो सिंह रहता है शेर, उसके लिए केसरी या केहरी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, दिए गए विकल्पों में से भरता का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो भरता एक पुल्लिंग है। ठीक है, वही भरता है, ये बैगन वाला। तो भरता का क्या होगा? भर्ती हो जाएगा क्या? नहीं, भर्ती मतलब तो किन्हीं लोगों की भर्ती, रिक्रूटमेंट से संबंधित है, नहीं ये नहीं होगा, गलत है ये। ठीक है, भरतनी और भरतरी और भर्ती, भरथरी, तो ये भरतरी, भरतरी, भरतरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर प्रस्तुत वाक्य को पूर्ण कीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिलने के खालिस्तान में ब्रिटिश समाचार पत्रों में मिश्रित प्रतिक्रिया हुई। क्या हुई? मिश्रित प्रतिक्रिया हुई। मिलने के संबंध में मिश्रित प्रक्रिया हुई। इन क्वेश्चनों का कोई याद करने का तरीका नहीं है, बस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस है, जिससे ये क्वेश्चन आसानी से आ जाते हैं। संबंध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। इस वाक्य में सा, देखिए सा आया है ना यहाँ पे, सा, जैसा, समान, सदृश, इस तरीके के वर्ड आएंगे तो वो उपमा अलंकार होगा। ये उपमा की पहचान है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से वस्तु का बहुवचन बताएं। वस्तु का क्या हो जाएगा? वस्तुएं, साफ साफ दिख रहा है वस्तुएं, वस्तुओं नहीं होगा, वस्तुएं होगा। क्यों होगा? देखिए, अब इसमें उ का एक तो वस्तु है, तो ये एक स्त्रीलिंग है। अब स्त्रीलिंग में ये उ की मात्रा है, तो मतलब उकारांत है। जब उकारांत कोई भी चीज आती है तो उसमें क्या करते हैं हम, इस तरीके से एक के ऊपर चंद्र बिंदी लगा देते हैं, तो ये वस्तु हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखिए उकारांत क्यों है? क्योंकि उकारांत इसलिए है क्योंकि इसमें उ की मात्रा है ना लास्ट में। ठीक है, अगर छोटा आता है तो अकारांत बोलते हैं, और बड़ा आता है तो आकारांत बोलते हैं, और ओ की मात्रा आती है तो औकारांत बोलते हैं, और उ की मात्रा आती है तो उकारांत बोलते हैं। ठीक है, जंगल जहां शुरू होता है, ये किसने लिखा है? देखिए, ये तो कभी भूलोगे नहीं आप, जंगल जहां शुरू होता है, तो ये संजीव ने लिखा है। संजीव नाम के जो उपन्यासकार हैं उन्होंने इसके बारे में लिखा है, जंगल जहां से शुरू होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, निम्न विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। पद्मावत के रचयिता, सही वाक्य क्या है इसमें? तो सही कवि को पहचानना है। पद्मावत के रचयिता जायसी हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जायसी ने लिखा है पद्मावत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28, किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सुमित्रा नंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला था। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो एक गद्यांश है। इस गद्यांश को पढ़ के हमको 29, 30 और 31 तीन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। पर्यावरण आधुनिक सभ्य समाज में अपना एक विशिष्ट महत्व रखता है। आज पर्यावरण एक स्थान विशेष पर सिमट कर नहीं रह गया। पर्यावरण एक उद्योग के रूप में उद्योग का रूप धारण कर चुका है तथा सरकारी प्रोत्साहन का एक मुख्य विषय बन चुका है। आधुनिक युग में पर्यावरण का माध्यम भी बढ़ गया है। यह न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। पर्यावरण से हमें व्यवसाय
हम कई व्यवसाय पनपते हैं, हस्तशिल्प व लघु उद्योग को बढ़ावा मिलता है, पर्यावरण रोजगार के साधन भी उपलब्ध कराता है। ठीक है, ये हमने जैसे पढ़ लिया पूरा गद्यांश। अब हमको आंसर देना है, पर्यटन आज किसका रूप धारण कर चुका है? उद्योग का। ये लिखा है ना, पर्य कहाँ गया, उद्योग का रूप धारण कर चुका है। ठीक है, क्वेश्चन 29 का आंसर हो जाएगा बी। नाउ अगला क्वेश्चन देखिए 30। गद्यांश में पर्यटन शब्द कितनी बार आया है? तो पर्यटन शब्द काउंट कर लेते हैं। एक बार ये पर्यटन है, दूसरा बार ये पर्यटन है, तीसरी बार ये पर्यटन है, चौथी बार ये पर्यटन है, और पांचवी बार ये पर्यटन। 5 बार आया है, डी ऑप्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्द में लघु शब्द का समानार्थी क्या होगा? लघु का समानार्थी पूछा है, तो अगर समानार्थी पूछा है तो लघु मतलब होता है छोटा। ठीक है, तो 31 का आंसर हो जाएगा ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। इस घटना के बाद आजादी हासिल करने की से इच्छा और जोर जोर गरज पड़ी, गुमराह पड़ी, उमर पड़ी, भनक पड़ी। जो इच्छा और जोर से उमर पड़ी, जोर से क्या होगा? उमड़ पड़ी, भनक पड़ी नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोता चना बाजे घना, ये पूरी लोकोक्ति है। थोता चना बाजे घना, जहां अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपता व क्रम सा आवृत्ति हो, वहां कौन सा कौन सा प्राप्त प्रयुक्त होता है? देखिए वक्रोक्ति तो है नहीं है, जहां वक्रोक्ति तो कहा कुछ और जाए सुना कुछ और जाए, उस तरीके से वक्रोक्ति होता है। लाटानुप्रास में पूरी लट की लट जो है ना रिपीट होती है। ठीक है, और वृत्यानुप्रास और छेकानुप्रास, तो ये दो ऑप्शन है, वृत्यानुप्रास और छेकानुप्रास। तो जो छेकानुप्रास रहता है उसमें 2 बार कोई चीज आती है, तो इन्होंने पूछा है कि स्वरूपता और क्रमशः। और वृत्तानुप्रास में फिर बार बार आती है, स्वरूपता और क्रमशः आवृत्ति होती है एक बार। तो जैसे रीझी रीझी, तो ये एक ही बार रीझी और रीझी, है ना। तो इस तरीके से छेकानुप्रास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वृत्तानुप्रास में क्या होता है कि एक ही समान वर्ण की आवृत्ति कम से कम 2 से अधिक बार आ जाती है, तो वो वृत्तानुप्रास होता है। और लाटानुप्रास मैंने बता दिया, और वक्रोक्ति बता दिया। और छेकानुप्रास में 2 बार वर्ड आएगा कोई भी, जैसे रीझी रीझी। ठीक है, इस तरीके से। और एक और वर्ड है जैसे कि रीझी रीझी या फिर रहसी रहसी, इस तरीके के जो वर्ड आएंगे ना वो छेकानुप्रास के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से उत्थान शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? उत्थान का क्या होता है? पतन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? सबसे प्राचीन आर्य भाषा की बात करें तो वैदिक संस्कृत है। ठीक है, यहाँ पे वैदिक संस्कृत। गर्व करना विकल्पों में से दिए हुए में किस मुहावरे का अर्थ है? ओले पड़ना, दिन काटना, डींग मारना, ऐट कर चलना हो जाएगा। फिर तो गर्व करना, ऐट कर चलना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर प्रस्तुत वाक्य को पूर्ण कीजिए। गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए, खालिस्तान। उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद खालिस्तान होने तक वे बीच में नहीं रुकेंगे, समाप्त होने तक। समाप्त आ रहा है ना, देखो किंतु आ जाएगा। गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए, किंतु उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य समाप्त होने तक वे बीच में नहीं रुकेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो गया डी। नाउ क्वेश्चन देखिए 39 देखिए, गुड़ ना दे गुड़ की सी बात तो करे, की सी बात तो करे। तो ऑप्शन नंबर, ये पूरी एक लोकोक्ति है, गुड़ ना दे पर गुड़ की सी बात तो करे। जब कोई लेनदार कोई भी सामान लेने देने की बात चलती है, तो वो जब कोई सामने वाला बहुत अच्छे से बात नहीं करता है तो उस तरीके से ये लोकोक्ति बोल देते हैं कि भाई गुड़ नहीं दे रहा तो गुड़ की सी बात तो कर। तो ये लोकोक्ति हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, इस बात का काल पहचानना है। तो काल तो 3 ही प्रकार के होते हैं,
एक भूतकाल, एक भविष्यकाल और एक वर्तमान काल। तो परिणाम घोषित हो तो ये भविष्य में आ रहा है पहली बात तो अब भविष्य में आएगा, सामान्य भविष्य तो है नहीं है। अगर होगा तब तो सामान्य भविष्य में आता है। तो संभाव भविष्य है, ये संभाव भविष्य में है क्योंकि ये भविष्य में भी संभावित है, इसलिए संभाव भविष्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आज के हमारे पूरे 40 क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि आपको ये पता चले कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ताकि आप अपनी तैयारी देखिए, आपको पता चल जाए कि ये क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो आप तैयारी बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पाथ क्रिएटर एकेडमी को सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स यहाँ से मिलते रहें। और इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।